वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बड़ी मज़ेदार सी आप लोग की फरमाइश पर गेहूं के आटे की डबल रोटी बनाएंगे, हेल्दी वेल्दी और टेस्टी टेस्टी, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो देखें, हम चूल्हे में भी बनाएंगे और अवन में भी बनाएंगे। तो हमने यहाँ आटा लिया है 5 कप। ये देखें, इस तरह से मैंने मेजर किया है और ये चक्की का आटा है, फाइन ज़बरदस्त सा। तो ये छठा कप मैं आपके सामने डाल रही हूँ ताकि अंदाज़ा रहे कि मेजरमेंट किस हिसाब से हुआ है। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक। अच्छा, मशीन में आटा गूंदना हरगिज़ ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप लोग को पता है कि मैं स्पॉइल्ड भी हूँ, बिगड़ी हुई भी हूँ, बिगड़े नवाब हूँ। तो मुझे हाथ से आटा गूंदना में मज़ा नहीं आता इतना ज़्यादा। तो आप लोग तो आराम से गूंद सकते हैं। मैं भी आपको कितनी दफ़ा गूंद के दिखाया, लेकिन अभी 6 कप है तो मैंने सोचा मशीन ही ले लेती हूँ। अच्छा, इसको मिक्स करते हैं। जैसे नमक डाल के आप उंगलियों से मिक्स करेंगे, तो मैं इसको ऑन कर देती हूँ और मिक्स कर लिया। तो देखिए, मशीन की उंगलियां, थैंक यू, मिक्स कर दिया। अच्छा, अब इसको यहाँ करते हैं हम। और यहाँ देखिए, हमारे पास नीम गर्म दूध है जो कि है 2 कप। तो नीम गर्म दूध ही लेना है। अगर हम ज़्यादा गर्म लेंगे तो हमारा ईस्ट जो है, पानी हो चाहे दूध हो, ईस्ट मर जाता है। अच्छा, अब ये जो है ना, इंस्टेंट ईस्ट नहीं है, एक्टिव ईस्ट है। एक्टिव ईस्ट उसको कहते हैं जो हम पानी में या दूध में घोलें और वो फर्मेंट हो जाए, फूल जाए 5 मिनट में ही, तब हम उससे बना सकते हैं। और इंस्टेंट उसे कहते हैं जो हम डायरेक्ट आटे में डाल देते हैं। तो ये मैं इसलिए इससे बना रही हूँ कि अक्सर लोगों के पास ईस्ट रखा हुआ होता है तो वो पता नहीं होता, एक्सपायर्ड हो गया होता है, इतनी मेहनत करते हैं बेचारे, और फिर रिज़ल्ट नहीं आता है। तो वो ईस्ट की ख़राबी से होता है या बहुत ज़्यादा हॉट वाटर लेने से भी होता है। तो ये एक्टिव ड्राई ईस्ट है जिसको अभी हम भिगोएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 2 टेबलस्पून, ये देखिए मेजरमेंट मैंने इस तरह से किया है, 2 टेबलस्पून इसमें हम शक्कर डालेंगे। दूध जो है नीम गर्म है। और अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। सरसों के ऑयल के अलावा जो भी ऑयल लेना हो ले सकते हैं। सरसों का ऑयल तो उसमें इतना स्ट्रॉन्ग एसेंस होता है कि वो बहुत गर्म करो तब वो सही रहता है, ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। चले, तो 2 टेबलस्पून हमने शक्कर डाल दी, 2 टेबलस्पून हमने तेल डाल दिया। और ये देखें, ईस्ट हम लेंगे और ये 2 टीस्पून डालेंगे। देखिए किस तरह से खसखस के दाने होते हैं ना, ऐसा लग रहा है। तो ये फुल भर के, ये जिस तरह से लिया है ना, ऐसे एक और भी ले लेंगे। चले, कुछ लोगों को लगता है ईस्ट ज़्यादा डाल दो तो वो ब्रेड जो है वो हमारी अच्छी सी फूल जाएगी, लेकिन ये कि फूल जाएगी लेकिन अवन में जाएगी तो फ्लैट हो जाएगी। और नंबर 2, ज़्यादा ईस्ट डालने से ब्रेड का टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता है। जितनी ज़रूरत है इतना डालने से, और फिर गूंदने से, जितना अच्छा गूंदेंगे ना तो ईस्ट एक्टिवेट होगा, और एक्टिवेट होगा तो वो मज़ा पैदा करेगा, तो टेस्टी डबल रोटी बनेगी। चले, तो अब हम यहाँ नमक जो है वो घूम गया है आटे में, और अब हम इसको थोड़ा सा वेट करते हैं 5 मिनट और बताते हैं कि ये लग कैसा रहा है। फिर देखा, ये एक्टिव ड्राई ईस्ट जो है वो एक्टिव हो गया है। देखिए किस तरह से जाल टाइप का बन गया है। अच्छा, अब आपकी शक्कर अगर जैसे मोटी है तो नीम गर्म दूध लिया था ना, तो उसमें शुगर को आप थोड़ा सा घोल लें और फिर डाल लें। हमारी इतनी बारीक होती है कि मैंने इतना हिलाया नहीं। तो चले, अब इसका जाल टाइप का देखा आपने, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इसको कहते हैं ज़िंदा है ईस्ट। अगर आपने ईस्ट डाला इस तरह से जैसे मैंने बताया, और अगर आपका राइस नहीं होता है 5 मिनट में, कुछ भी नहीं होता है, तब आप उसको फेंक दें, इसका मतलब आपको मेहनत करना बेकार है। और ईस्ट हमेशा आप टाइट किसी भी बोतल में रखें या कंटेनर में रखें और फ्रिज में रखें, तो उसकी लाइफ लंबी रहेगी। तो चले डालते हैं, सारा डाल देंगे इसमें। या अगर आपको एक्सपायर्ड हो गया है या नहीं हो गया है समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़े से पानी में, गुनगुने पानी में थोड़ा सा ईस्ट डाल के देख लेंगे शुगर के साथ, तब भी समझ में आ जाएगा। चले, इसको ऑन करते हैं।
और इसमें देखिए हमारे पास यहाँ नीम गर्म पानी है, ये डालते हैं और आपको बताते हैं कितना गया। आटा हमें नरम गूंदना है, जैसे रोटियों का होता है ना सॉफ्ट साइड पे, ऐसा। और अगर कोई रोटियां थोड़े हार्ड आटे से गूंदता है तो मज़ीद सॉफ्ट करने की ज़रूरत है। मैं बताऊंगी कैसा लगना चाहिए। तो ये 1.5 कप पूरा नीम गर्म पानी था, ये भी चला गया, और 2 कप दूध गया। तो बेसिकली 6 कप आटा था और 3.5 कप पानी गया। तो अब आपको हाथों से गूंदना है। ये मैं जो हूँ इसको आराम से 6 से 7 मिनट तक मशीन में गूंद लूँगी, और आपको आराम से 10 से 15 मिनट तक कोई भी रूबी के किचन की रेसिपी लगा दे और गूंदना शुरू कर दे। जितना अच्छा आटा गूंदेगा इतनी ही डबल रोटी फ्लेवरफुल बनेगी। देखिए 6 मिनट हो गए, बड़े अच्छे से ये गूंद गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे ऑयल। 2 टेबलस्पून हमने पहले डाला था और अभी हम 2 टेबलस्पून डालेंगे। बस तेल डाल के इतना आप भी गूंदें कि वो अब्जॉर्व हो जाए आटे में। तो चले ये भी अब्जॉर्व हो गया, इसकी शाइन देखें, आटे में ऑयल की शाइन चली गई है, इसका मतलब इसमें कम्प्लीटली चला गया है। तो अब निकालते हैं इसको। चले, तो अब इसमें हम डालेंगे आधा टेबलस्पून ऑयल। तो ये अब निकालने में इजी रहेगा। चले, अब इसको थोड़ा सा टुगेदर कर लेते हैं। तो बस हमने साइड से स्क्रैप कर दिया। ये देखें आटे की कंसिस्टेंसी, ये देखें खींचे तो ये किस तरह से नरम है, ये देखें इस तरह से होनी चाहिए। ये अब आटे को हम रख देंगे राइस होने के लिए। कोई भी गर्म जगह पे, मतलब गर्म से मतलब ये कि आपके घर में जो भी सबसे ज़्यादा गर्म स्पॉट हो, जैसे माइक्रोवेव नहीं चल रहा हो तो यूज़ में नहीं आ रहा हो तो उसमें रख दें, या फिर अगर ठंडक बहुत ज़्यादा है तब किसी ब्लैंकेट वगैरह में लपेट दें। हल्की सी खिड़की में धूप आ रही हो तो उसके पास कवर करके ब्लैंकेट में रख दें। और अदरवाइज़ मैं ये इस तरह से कवर करके और ये देखें इसमें रख दूँगी। तो चले, आपके वेदर पे डिपेंड होता है, आटे पे डिपेंड होता है कि राइस कब होता है। डबल होने पे मिलते हैं पौना घंटे से लेके 1 घंटे से ऊपर तक, कभी भी डबल हो जाएगा। तो चले जब मिलते हैं। देखिए ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया, तो चले देखते हैं हमारा आटा लग कैसा रहा है। डबल डबल। देखिए फूल के गुप्पा हो गया, हमने ईस्ट खिलाया तो फूल गया, ये देखें। चले ग्लव्स पहन लेते हैं। थोड़ा ड्राई फ्लावर लेके और उस पर छिड़केंगे। और इसको निकाल लेंगे। चले, अब इस पर थोड़ा सा ड्राई फ्लावर और लगाएंगे ताकि हाथ ना चिपके, और इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए एक अच्छा सा बॉल बना लेंगे और अब इसको हम आधा कर लेंगे। इसको यहाँ रखेंगे 2 मिनट के लिए, और ये थोड़ा सा इसको फ्लैट करेंगे
देखना ये कि हमारी पैन की साइज़ ये है ना, तो ये इतनी चौड़ाई हमें चाहिए इसकी। तो ये थोड़ा सा आटा लगाएंगे हल्का सा, ताकि स्टिक ना हो नीचे, और इसको थोड़ा सा फैला लेंगे। बस रफली इसको कर लेंगे, और अब इसको हम फोल्ड करेंगे। इसको अंदर मोड़ लेंगे, और ये वाला जो पोर्शन है इस पर थोड़ी सी चिपटी लगा देंगे यूँ। और अब जिस पैन में हमें बनाना है उस पर स्प्रे करेंगे थोड़ा ऑयल का, और इसको थोड़ा सा ब्रश कर लेंगे, पूरा ऊपर तक भी करेंगे क्योंकि राइस तो हर जगह ही होना है। चलें इसको भी साथ साथ कर लेते हैं। एक चूल्हे पे करेंगे, अच्छा, और मेक श्योर करेंगे कि चूल्हे वाला जो है वो पैन हमारे पतीले में आ रहा है। तो जिस पतीले में जो पैन आ रहा होगा उसको ग्रीस कर लेंगे। देखिए मैंने जो है ना, ये थोड़ा सा थिन था मटेरियल, देखिए आवाज़ सुने, तो ये मैंने चूल्हे के लिए पिक किया, और ये थोड़ा थिक था तो ये मैंने अवन के लिए पिक किया। तो चले ये हो गया, और अब इसको उठाएंगे और हम डाल देंगे अपने पैन में, और इसी तरह इसका भी कर लेंगे। थोड़ा सा आटा छिड़केंगे, और अब इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। साइड का मोड़ लेंगे, यहाँ चिपटी ले लेंगे, चलें इसको भी डाल देंगे। तो देखिए ये अच्छे से हो गया। और अब क्या करेंगे, ये कवर भी कर सकते हैं, वैक्स पेपर भी, कोई प्लास्टिक की थैली भी कवर कर सकते हैं, कुछ भी। ये मैं इसलिए कवर कर रही हूँ कि अगर हम कपड़ा बिछाएंगे तो ये राइज होगा तो कपड़े से टच ना हो जाए, इसलिए। तो अब क्या है कि अवन जो है ना, उसकी अगर सिर्फ लाइट ऑन कर देते हैं तो वो जैसे नहीं पैटीज़ वाले लाइट ऑन करके नीचे पैटीज़ रखते हैं, या वो पफ पेस्ट्रीज़ वगैरह रखते हैं ताकि क्रिस्पी रहे, गर्म गर्म होते हैं। तो अवन की सिर्फ लाइट ऑन करके भी नीचे रख देंगे ना, तब वो राइस जल्दी होगा। तो वैसे तो हमें एक चूल्हे पे बनाना और एक अवन में बनाना है, लेकिन फ़िलहाल माइक्रोवेव के बजाय मैं अवन में इसको राइस करने के लिए रखती हूँ। आप सनलाइट थोड़ी सी जहाँ आती हो वहाँ भी रख सकते हैं, वैसे भी गर्म जगह पे भी रख सकते हैं। ठीक है, तो चले रखते हैं। तो देखें हमने अवन की लाइट ऑन कर दी है, उसकी थोड़ी सी हीट से राइस जल्दी होगा। और अगर आपके घर का टेम्परेचर गर्म है तब तो ज़रूरत ही नहीं है, आप बाहर रखेंगे तब भी हो जाएगा, अवन में रख दिया या फिर माइक्रो में रख दिया या टॉवल से ढक दिया तब भी। यहाँ मेरे किचन में थोड़ी सी ठंडक है तो वो उसे हेल्प करेगा। तो चले मिलते हैं उसके डबल होने पे। देखिए 45 मिनट्स हो गई है, और यहाँ हमने एक बर्बाद किस्म का पतीला रखा है जिसको हाई पे प्री हीट हो रहा है 10 मिनट से। तो जो अवन में हमने अवन की लाइट के नीचे जो दोनों रखी हुई थी वो लेके आते हैं। नाइस। ये चूल्हे वाली है और ये अवन वाली है। तो अवन वाली को बाहर रखते हैं और अवन को हम प्री हीट कर देते हैं 375 फ़ारेनहाइट एंड 190 सेल्सियस। तो चले अब ये रखते हैं, और यहाँ पुराना 2-3 कप नमक है जो कि यूज़ हो के बर्बाद हो गया है, जाली स्टैंड भी यूज़ हो के बर्बाद हो गया, और पतीला भी बर्बाद ही लेना है। अगर आपके पास बर्बाद से बर्बाद जो हो वो ले, वरना वो बर्बाद ही होना है। तो अब इसको हम बड़े एहतियात से रख देंगे और इसको कवर कर देंगे। चूल्हे को अब कर देंगे हम मीडियम लो, थोड़ा सा मीडियम से थोड़ा सा लो। इसको हम रखेंगे अराउंड 45 मिनट्स, और वो जब प्री हीट हो जाएगा 375 फ़ारेनहाइट एंड 190 सेल्सियस, तो उसको हम रखेंगे 30 मिनट्स के लिए अवन वाले को।
तो बेसिकली हम मिलेंगे 30 मिनट्स में, तो ओवन वाली पहले होगी और इसको हो गए हैं 5 मिनट, तो 40 मिनट्स के बाद इसको भी देखेंगे। तो मिलते हैं आधे घंटे में। देखिए 30 मिनट्स हो गई है, डबल रोटी कह रही है कि मैं बन गई हूँ, तो चले हम देखते हैं और लेकर आते हैं उसे। चलें, अभी इसको हम गरम गरम है तो इसी वक्त हम इस पर थोड़ा सा घी लगा लेंगे, या बटर या ऑयल, जो भी आपको लगाना हो। मैं घी लगा देती हूँ, इससे क्या होगा, सॉफ्ट हो जाएगी। इसको अब हम कवर कर देंगे किसी टॉवल वगैरह से, तो क्या है कि इससे सॉफ्ट रहेगी। साफ़ सुथरा टॉवल ले लें और इससे कवर कर दें। और अब ये देखते हैं कि इसके क्या हाल है। देखें फर्म सी हो गई है, ज़बरदस्त सी। चलें इसको भी निकालते हैं। और अब इस पे भी बटर लगाएंगे, घी लगाएंगे, जो भी लगाना हो। चलें कवर करते हैं और दोनों को साथ ही अनमोल्ड कर देंगे। देखिए 5-10 मिनट हो गए हैं, इसको अब हम अनमोल्ड करते हैं। तो ये देखिए ठंडा हो गया है, तो अब हम इसके किनारे देख लेते हैं। हालांकि कुछ होगा नहीं, लेकिन बस मेक श्योर कर लें। और अब इसको उलट लेते हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी हो गई है। और अब इसको हम कवर करके 2 घंटे के लिए रख लेंगे। 2 घंटे के लिए अगर आप चाहें तो ये जैसे मेरा थोड़ा सा यहाँ से एयर जा रही है और कुछ कवर भी है, वरना जाली के आप स्टैंड पे भी रख के और कवर कर सकते हैं कि नीचे से एयर जाए। और चाहे 2 घंटे में तो इस तरह भी कर सकते हैं। और अगर जैसे रात को बनाए या ओवरनाइट करना है, तब वो जाली के किसी चीज़ में रख के कवर करके और सो जाएं, सुबह उठेंगे तो रेडी होगा। लेकिन अदरवाइज़ अगर बहुत ज़्यादा देर तक रहेंगे तो मॉइस्चर से नीचे का सॉगी ना हो जाए। लेकिन आपके पास ऑप्शन है, जो भी आप करें। तो बस अब मिलते हैं 2 घंटे बाद। देखिए 2 घंटे हो गए हमारी ब्रेड को ठंडा हुए हुए, और अब हम जाके देखते हैं कि वो लग कैसी रही है। और अगर बिल्कुल सही हो गई तो काटेंगे। देखिए बिल्कुल ठंडा करना है ये। इसमें फिर भी ठंडक नहीं है, इसमें तो ठंडक भी आ गई है क्योंकि ये पहले निकली थी ना। तो चलो अब काटते हैं। आपकी मर्ज़ी से, आप चाहे तो थोड़ी थिक कर लें, स्लाइसेस थिन कर लें। ये देखिए अब थिन चाहिए, ओके, आपके लिए मैं थिन कर रही हूँ। ये देखें, ये मक्खन लगा के और चाय के साथ इस कदर मज़े की लगती है, हेल्दी, मज़ेदार, और टेस्ट बहुत अच्छा है इस ब्रेड का, फ्लेवरफुल है। ये देखें कितनी शानदार ख़तरनाक हमारी ब्रेड है। देखें कितनी ज़बरदस्त सी है और हेल्दी हेल्दी। तो चलिए ये तो हो गई अवन वाली, अब इसको काटते हैं चूल्हे वाली को। चूल्हे वाली का कलर बस ऊपर से थोड़ा सा अलग है, अदरवाइज टेक्सचर देखें कितना अच्छा है। ये देखें कैसी ज़बरदस्त सी हेल्दी हेल्दी सी ब्रेड बन गई। रोटियों के बजाय ये डबल रोटी जो है रखी हुई हो, फ्रिज में भी रख लें आप, फ्रीज़र में भी रख लें, 1 हफ्ते तक, 10 दिन तक आपको वैसी ही सॉफ्ट लगेगी। प्लास्टिक में कवर करके रखें, जिपलॉक बैग में रखें। तो चलें ये देखें विप बटर के साथ खाएंगे तो मज़ेदार लगेगी। तो ये मैं सबसे पहले चूल्हे वाली ट्राई करूँगी। आप देखें कितनी बाउंसी है, ये देखें, और सॉफ्ट है, इसमें जाल भी है। तो चले अब मैं ये मक्खन लगाती हूँ।
यमी ब्रेड है, मज़ेदार सी है। और देखिए बाउंसी और कितनी मज़ेदार सी है। और अब अवन वाली ट्राई करेंगे। तो चलें, देखिए अवन वाली भी बड़ी अच्छी सी है, सॉफ्ट सी है, वैसी बाउंसी है। चलें इस पर भी मक्खन लगाते हैं। दोनों अपनी अपनी जगह है। चूल्हे वाली ज़्यादा सॉफ्ट है, ये थोड़ी सी फर्म है। टेस्ट बिल्कुल सेम है, टेक्सचर भी बिल्कुल सेम है। खतरनाक है, चाय के साथ तो क्या बात है, ये आप लोगों के लिए। अब हेल्दी हेल्दी ब्रेड्स आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि बनाए बनाए बनाए, दोनों तरह से बना दिए। आजकल के हालात के लिए बेस्ट है, बच्चों को भी इतना मज़ा आएगा। अब मज़े की बात ये, फ्रीज़ कर दें, फ्रिज में रख लें, किसी भी तरह बाहर रखें, लेकिन कवर अच्छी रहेगी, सॉफ्ट ही रहेगी। बल्कि मैं बता रही हूँ ख़त्म बहुत फास्ट हो जाएगी। चलिए जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, मज़े करें, खूब धमाल मचाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।